तो कांग्रेस के नव संकल्प चिंतन शिविर का आज दूसरा दिन है। सुबह 9:45 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसे पी चिदम्बरम और गौरव वल्लभ मीडिया सेंटर में संबोधित करेंगे। पीसी सुबह 10:30 बजे। इसके बाद में ग्रुप डिस्कशन शुरू होगा। दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक लंच ब्रेक रहेगा। दोपहर 2:30 बजे से लेकर के शाम 7:30 बजे तक लगातार डिस्कशंस यहां चलते रहेंगे। उसके बाद रात 8 बजे फाइनल रिपोर्ट के लिए कमेटी के प्रमुख की बैठक होगी। तो देखिए, आज दिन के सिलसिलेवार जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा दिन आज सुबह 9:45 पर पी चिदम्बरम और गौरव वल्लभ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मीडिया सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इसके अलावा 10 बजे राहुल गांधी सभी पार्टी प्रमुखों, प्रदेशाध्यक्षों और प्रवक्ताओं की मीटिंग लेंगे। राज्य की राज्यवार जो स्थितियां हैं उनको लेकर के चर्चाएं राहुल गांधी उनके साथ इस मीटिंग में करेंगे। इसके बाद में लंच ब्रेक 1 बजे से 2 बजे तक के लिए और 2:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक लगातार सेशंस होंगे और डिस्कशंस होंगे। उसके बाद में रात 8 बजे फाइनल रिपोर्ट के लिए कमेटी के प्रमुख की बैठक होगी, जिसके बाद में सभी साथ में डिनर करेंगे और उसके बाद में अगले दिन की जो व्यवस्था है, अगले दिन का खाका वो तैयार करने की कोशिश की जाएगी। तो आज ये पूरे दूसरे दिन में 2 दिन के तहत अगर अभी इसे हम एनालाइज करें तो कल पूरा दिन यहाँ पर सभी ने डिस्कशन की और देखिए 6 बड़े एजेंडों के साथ में ये नव संकल्प चिंतन शिविर किया जा रहा है। नव संकल्प चिंतन शिविर में 6 बड़े मुद्दे, जिनको पार्टी की बेहतरी के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक आर्थिक व्यवस्थाओं से भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ पार्टी के लिए बल्कि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर ढांचा तैयार करने के लिए भी कांग्रेस इकट्ठा हुई है। पूरे 9 साल के बाद में राजस्थान में चिंतन शिविर हो रहा है और इससे पहले आपको जानकारी होगी 2013 में राजधानी जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, जिससे एक बड़ा ऐलान हुआ था और कांग्रेस को अध्यक्ष का चेहरा मिला था। लेकिन बात अगर उस समय की करें तो उस समय सत्ता में कांग्रेस पार्टी थी भी, चीजें वहां पर आसान थी, लेकिन समय के चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते कांग्रेस की स्थिति राज्यवार विधानसभा चुनावों में हमने जो देखी वो अच्छी नहीं थी। इसी को लेकर के एक मंथन की जरूरत थी, जिसका आज दूसरा दिन। तो कांग्रेस को विजय पथ पर लाने का नव संकल्प लिए हुए सभी 400 से ज्यादा डेलीगेट्स आज भी मंथन करेंगे। चुना गया है उदयपुर की धरा को, जो कि साहस और संग्राम की धरा कहा जाता है। मेवाड़ की धन्य धरा पर जुड़े हुए हैं और लगातार देखिए फोर्स इंडिया के माध्यम से अपडेट आपको दे रहे हैं। फिलहाल होटल ताज अरावली से सहयोगी रवि भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि, देखिए दूसरा दिन आज और दूसरे ही दिन की अगर बात करें तो यहाँ पर जो पूरा प्रोपेगेंडा है, जो पूरा सिलसिलेवार कार्यक्रम है, वो सभी के सामने आ गए हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर राहुल गांधी की करें तो रवि, राहुल गांधी आज एक मीटिंग यहाँ पर लेंगे, सभी उसमें प्रदेशाध्यक्ष, प्रवक्ता और कार्यकर्ता जुड़ेंगे। क्या महत्वपूर्ण आज का दिन रह सकता है रवि? बिल्कुल, देखिए जयती, आज का दिन सबसे ज़्यादा खास है और वो इसलिए ज़्यादा खास है क्योंकि कल जब इस शिविर का आगाज हुआ तो राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कुछ डायरेक्शंस दिए थे और 2 बड़े डायरेक्शंस। पहला ये कि पार्टी ने सबको बहुत कुछ किया है और अब बारी पार्टी के लिए करने की है, और दूसरी बड़ी बात ये कि जो भी समन्वय समितियां हैं जो 6 एजेंडों पर चर्चा करने के लिए बनाई गई हैं, उनमें जो भी सदस्य हैं वो खुलकर अपने विचार रखें, पूरे जो भी उनकी भावना है उसको खुलकर व्यक्त करें ताकि किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। और आज चूंकि दूसरा दिन है जब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग जो सेशंस हैं, यानी कि जो यूथ एम्पावरमेंट का सेशन है, सोशल एम्पावरमेंट का सेशन है, इकोनॉमिकल सेक्टर पर चर्चा का सेशन है, पॉलिटिकल विषय पर चर्चा का सेशन है, तो ये जो तमाम जो 6 सेशन है इनमें तकरीबन 6.5 घंटे से ज़्यादा चर्चा जो है वो आज होनी है और शाम तक मिनट्स जो हैं वो फाइनल मिनट्स जो हैं लगभग तय हो जाएंगे, जिन्हें कि कल राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को सौंपा जाएगा। तो कुल मिलाकर आज जो डिस्कशन होगा, आज जो चर्चाएं होंगी, वो इस पूरे चिंतन शिविर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है, सबसे खास हिस्सा है, और वो इसलिए कि इन्हीं चर्चाओं से एक निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा और वो निष्कर्ष होगा उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से। उदयपुर डिक्लेरेशन जो है वो जो है कल जब प्रस्तुत किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आज बेहद खास दिन है जी। बिल्कुल रवि, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि उदयपुर डिक्लेरेशन के नाम से इसे सौंपा जाएगा, और इससे पहले आपको ज्ञात होगा कि 2013 में जयपुर डिक्लेरेशन हुआ था, उस समय सत्ता में कांग्रेस थी भी। आपने जानकारी जिस तरह से दी, आज 2:30 बजे से लेकर शाम 7:30 बजे तक लगातार डिस्कशंस होंगे, पैनलवार के डिस्कशंस रहेंगे। रवि, कौन से पैनल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी आप अभी साझा कर पाएंगे?
बिल्कुल देखिए ताज अरावली जो रिजॉर्ट है जहाँ पर ये चिंतन शिविर चल रहा है, वहाँ पर कुल 6 बोर्ड रूम्स बनाए गए हैं। इनमें अलग अलग जो सेशन है वो अलग अलग एजेंडों पर चल रहे हैं, जिनमें कि जैसा मैंने बताया यूथ एम्पावरमेंट विषय है, सोशल एम्पावरमेंट विषय है, इसके अलावा पॉलिटिकल जो चर्चा हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, संगठनात्मक जो विषय हैं वो एक अलग एजेंडा है, आर्थिक जो विषय हैं वो एक अलग एजेंडा है। तो कुल मिलाकर ये जो 6 एजेंडे हैं, इन्हीं 6 एजेंडों के इर्द गिर्द जो चर्चाएं हैं वो होनी है। एक बोर्ड रूम में तकरीबन 75 से ज़्यादा जो सदस्य हैं उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। कल भी ये चर्चाओं का दौर राष्ट्रीय अध्यक्ष के भाषण के बाद से शुरू हो गया था, जो कि देर शाम तक जारी रहा, और आज फिर से लंच ब्रेक के बाद में ये सेशन शुरू होंगे जो देर शाम तक जारी रहेंगे। और इसके बाद जैसा हम लोग लगातार अपडेट कर रहे हैं कि शाम तक जो है फाइनल मिनट्स, यानी कि जो 6 सेशन में तमाम जो सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है उनका जीस्ट ऑफ द डिस्कशन क्या रहा है, उनका फाइनल कंक्लूजन जो है वो क्या रहा है, वो लगभग तैयार कर लिया जाएगा। और इस मिनट्स को, इन पॉइंट्स को कल जो है एक डॉक्यूमेंट बनाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंपा जाएगा। और जब इस शिविर का समापन होगा उससे पहले उदयपुर डॉक्यूमेंट नाम से ये जो परिपत्र है, ये जो एक तरीके का एक जो डिक्लेरेशन है वो सबके सामने होगा। उस डिक्लेरेशन से ये तय हो जाएगा कि ये जो 3 दिन का चिंतन शिविर रहा, इसमें किस निष्कर्ष पर कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं वो पहुंचे हैं, क्या ओवरऑल जो डिस्कशन जो है वो निकल कर सामने आया है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो कल साफ हो जाएगी। बिल्कुल रवि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।